जी नमस्कार। अभी हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में लगा हुआ है बात बदलाव की, बात बिहार के यहाँ पर एक ये कुर्था जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में अभी हमारे बीच में बहुत सारे ये जन आशीर्वाद संवाद में उपस्थित लोग हैं, या कह सकते हैं कि उनके समर्थक हैं या कुछ कहने वाले हैं। हम जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर यह कार्यक्रम लगाया गया, किस प्रकार के कार्यक्रम, इसमें क्या होने वाला है। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका है। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जगदेव बाबू का था कि 100 में शोषित 90 भाग हमारा है। तो मतलब इस तरीका का जगदेव बाबू ने यहाँ पे शहादत दी थी। हम लोग के बीच में शोषित वंचित लोगों की लड़ाई में वो साथ दिए। तो आज सर इतिहास के पन्नों में उनका नाम आता है बिहार के लिए, लेकिन मैन में जाने जाते हैं। इसी तरह से निशिकांत, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, निशिकांत सर के ही बारे में बोलूँगी। वो नवादा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 5 वर्षों से हमारे समाज में, कुशवाहा समाज में खास तौर पे मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाना का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भी बीमारी से जूझते हैं किसी भी तरीक़ा से, तो उनको आर्थिक स्थिति से मदद करते हैं सर। आर्थिक ये बहुत सारे लोग जितने भी राजनीति में आते हैं, एक कह सकते हैं कि दलित को एक सीढ़ी बना देते हैं और उस पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद या फिर सत्ता में आने के बाद में दलित शब्द ही भूल जाते हैं। इस पर आपके जो निशिकांत सिन्हा जी हैं, उनका थॉट क्या है? जी, उनका सोच यही है सर कि वो चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं आ रहे हैं, वो करने के लिए आ रहे, कुछ करके ही जाएंगे। जिस तरीका आपको लगता है ना, जगदेव बाबू ने क्या किया? जगदेव बाबू गरीब शोषित वंचित लोगों को ही ख्याल रखे थे ना, क्योंकि धोती वाला काम करते थे और टोपी वाले खाते थे। तो यही बात निशिकांत सर के, इन्होंने भी देखा कि हमारे समाज पिछड़े इतने, हमारी भागीदारी होने की वजह से हमें हिस्सा क्यों नहीं मिलती। यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई मंत्री, कोई केंद्र हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं सर। हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तो क्यों नहीं सुना जाता? इस पे ही उन्होंने मतलब चर्चा कर। एक सफल बिजनेसमैन को राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ेगी? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि क्यों आई जरूरत। क्योंकि सर हमारी जितनी, मेरे बार बार यही कहने का मतलब हुआ, जितनी हमारी भागीदारी होती है उतना हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो ये जगाने की बात, कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई भी जगह में हमें जाना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं, अभी कहीं हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारी बात को सुना जाता तो आज निशिकांत सर को आना ही नहीं पड़ता। यही हमारा कारण है सर, निशिकांत सर को आना। तो निशिकांत सर आकर के बिहार में कौन सा ऐसा बदलाव लाएंगे जो अभी तक बदलाव नहीं हो पाया? बिल्कुल, मैं बताती हूँ सर, ये लाएंगे ये सर कंपनी। जो हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं, गालियाँ सुनना पड़ता है, और जगह जाकर काम करने पे काम भी करते हैं, गालियाँ भी सुनना पड़ता है उन्हें, और बिहारी कह के उन्हें संबोधन किया जाता है। तो ये निशिकांत सर का सोच है कि हम युवा बेरोजगारी समस्या जो जूझ रही है बिहार, उस पर काम करेगी। शिक्षा तो डिग्रियाँ ले लेती है, लेकिन स्किल डेवलप नहीं किसी को हो पाता है। अगर स्किल डेवलप होगा सर, तो कहीं ना कहीं भी जाकर वो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिहार के देखा जाए तो राजनीति के एक कास्टिज्म में ट्रेड बन गया है, माने जात से ही राजनीति शुरू होती है और जात के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस स्थिति में निशिकांत सर का उद्देश्य क्या होगा? जाति को टारगेट करना या फिर जमात को? जमात को टारगेट कर रहे हैं, जाति का तो टारगेट ही नहीं। ऐसे पहले से घर से ही लोग मजबूत होते हैं, तभी बाहर से मजबूत होते हैं। तो घर के लोग हम लोग हैं सर, बाहर वाले लोग तो जमाती होंगे ना। मेरा कहने का मतलब जमाती से होते हैं सर, का कोई मतलब नहीं, कास्टिट से कोई रिलेटिव नहीं है। आपको भारत के लोग देख रहे हैं, भारत के नहीं दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो लाजिमी सी बात है बिहार के भी लोग देख रहे हैं। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते महिला का दर्द जो बिहार में खास करके झलकता है और दिखता है, आप भी दिख रहे होंगे। इस स्थिति में महिलाओं से क्या आप आह्वान करेंगे, और खासकर निशिकांत सर के साथ जोड़ने के लिए आपका अपील लोगों से क्या होगा? मेरा अपील इसलिए सर कि हम लोग महिलाएं, खास तौर पे बिहार की महिला इतना पीछे रहते। एक घूंघट प्रथा चला, कभी ये चला कभी वो चला, उससे हम लोग हमेशा शोषित रहते। लेकिन सर ये निशिकांत सर वो बड़ौदा से आए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर। वो जानते हैं कि बड़ौदा के लोग कैसे रहते, बिहार को भी उसी में हम बदलाव करेंगे। तो बात बिहार की नहीं, बदलाव की है सर, यही बात तो मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि हम भी एक महिला है, हम कितने चीज़ों को झेल कर घर से निकलते हैं, और घर से झेल कर निकलने के बाद हमारी बातों को नहीं सुना जाता, तो ये सबसे बड़ी दुखी वाली बात हमारे लिए हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा दें। मेरा नाम अनीता मेहता है, मैं नवादा से हूँ। थैंक यू।